मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। आज के मुख्य समाचारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर आए और जिस समय भारी बरसात जोधपुर में चल रही थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर आए और उस समय जोधपुर की सड़कों पर पानी की रेलम हो रही थी। बहरहाल राजस्थान हाईकोर्ट के 75 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कानून मंत्री कैलाश मेघवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव खन्ना, हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव मंच पर उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कानून मंत्री राजस्थान जोगाराम पटेल और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व कई अन्य नेता भी वहां पर मौजूद थे। सर्वोच्च न्यायालय के जज संजीव खन्ना, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान हाईकोर्ट के 75 साल भी ऐसे समय में हुए हैं, उन्होंने बताया, जबकि हमारे देश के संविधान को भी 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट संविधान के प्रति आस्था का उदाहरण रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट का इतिहास हमारे देश की एकता में जुड़ा हुआ है। शायद इस पीढ़ी को पता नहीं है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने 500 रियासतों को एकजुट करके देश को एक सूत्र में बांधा था। उसमें से राजस्थान की जयपुर, कोटा जैसी रियासतों के खुद के हाईकोर्ट हुआ करते थे और उन्होंने इस हाईकोर्ट के माध्यम से राजस्थान में न्याय व्यवस्था रखने और देश में एकता का संदेश देने का उस समय काम किया था। उस समय इन रियासतों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि कई उपनिवेशवाद के कानूनों को हमने खत्म किया है, सरल व कम खर्चीले कानून को बनाया है। देश में 18,000 कोर्ट कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। 26 करोड़ देश के मुकदमों की जानकारी एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में जुड़ चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1200 से ज़्यादा कारागृह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ गए हैं। राजस्थान भी काफ़ी तेज़ गति से काम कर रहा है। मोदी ने आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू करने की वकालत की और कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 समाप्त करने जैसे काम का जिक्र इसलिए किया गया कि उन्होंने बताया कि धारा 370 संविधान की देश भर में एकता का संदेश देती है। उन्होंने कहा सेक्युलर सिविल कोड होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर में 370 धारा हटाना देश की संवैधानिक एकता का उदाहरण है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पहले ये कहावत थी, कोर्ट के चक्कर शब्द जो है मैंडेटरी बन चुका था और हमने उसे समाप्त कर दिया त्वरित कार्रवाई करके। साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में आकर के ये संदेश दिया है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी अब आगे बढ़ रही है। उन्होंने अपने संबोधन में ये संकेत दिए कि देश अब विश्व की शक्ति बनता जा रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देश में अब न्याय त्वरित गति से होने लगा है। इससे पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेने विशेष प्लेन से जोधपुर सैन्य एयरबस पर रविवार शाम 4 बजे पहुंचे थे। यहाँ मुख्यमंत्री भजन लाल, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनकी अगवानी की थी। दूसरी तरफ भारी बरसात के बीच जहां जनजीवन चौपट था, जोधपुर में लोग बाग एक सड़क से दूसरी सड़क पार नहीं कर पा रहे थे, घुटनों तक पानी बह रहा था। ऐसे हालात में मुख्यमंत्री भजन लाल भी आज दिन भर जोधपुर में थे और मुख्यमंत्री जिस समय भारी बरसात में जनजीवन चौपट था, मेडिकल कॉलेज प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल की बात कार्यक्रम सुन रहे थे। बाद में उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ में भाजपा सदस्यता अभियान शुरू किया। सीएम भजन लाल जब पीएम के दिल की बात सुन रहे थे तो कार्यकर्ताओं में से कई कार्यकर्ताओं ने बताया कि कार्यकर्ता अगर चाहते हैं तो सीएम कार्यकर्ताओं के दिल की बात भी सुने और जोधपुर में जो पानी निकासी को लेकर के भारी समस्या सामने आ रही है उसे दूर करे, वरना आने वाले निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है, क्योंकि जोधपुर भारी बरसात के कारण से पानी निकासी नहीं होने से परेशानियों में है और सड़कें टूट चुकी है, सड़कों पर जगह जगह खड्डे हैं। ऐसे में भजन लाल मुख्यमंत्री जब जोधपुर आए और इन क्षेत्रों का दौरा नहीं करे तो कार्यकर्ताओं के दिल पर क्या बीतती है, ये कार्यकर्ताओं की टीस बन करके सामने आया और उन्होंने कहा कि कम से कम मुख्यमंत्री को कार्यकर्ताओं की दिल की बात भी अब सुन लेनी चाहिए। बहरहाल जोधपुर के हालात ख़राब हैं, बार बार बरसात हो रही है, सड़कें बह गई है, जगह जगह खड्डे हैं, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और ऐसा लगता है कि जोधपुर में सरकार नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था भी यहाँ की चरमराई हुई है। जिस तरह से लगातार 2-3 मासूम 3 साल की बच्चियों के साथ में रैप की कोशिश की गई, रैप किया गया, तो इससे पुलिस की व्यवस्थाएं भी चरमराई लगती है। लेकिन प्रधानमंत्री की अगवानी में जोधपुर अग्रणी रहा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रधानमंत्री का आवभगत जोधपुर ने अपनी परंपरा के अनुसार किया, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन जोधपुर में न तो पक्ष और न विपक्ष कुछ बोल रहा है कि जोधपुर के हालात कितने खराब और कितने ऐसे हालात हो चुके हैं कि आम जन को सड़क पर वाहन चलाने की दुविधा हो रही है, उन्हें तरह तरह की शरीर की पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। ऐसे में कई दुर्घटनाएं भी हो रही है। सरकार जब आज जोधपुर में थी तो ऐसा कोई एक्शन लेती जिससे एक ऐसा संकेत जाता और जो सोया हुआ जिला प्रशासन है उसकी आंख खुलती और तुरंत प्रभाव से पानी निकासी को लेकर के कामकाज शुरू होता। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।